डिरिचलेट टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। डिरिचलेट टेस्ट में क्या आपके पास सेम वही इंटीग्रल हमारा वही है, ठीक है, एफ एक्स इंटू फाइव एक्स। हमें चेक करना है क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, ठीक है। अब कन्वर्जेंट है या नहीं है तो ठीक है, एक काम करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन मिला हुआ है, फिर से बाउंडेड है, चलो मान लेते हैं, अपन एक काम करते हैं, इसको बाउंडेड और मोनोटोनिक ले लेते हैं। देखिए हमारा जो फंक्शन है ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये इंटीग्रल है, इसका मॉड ये बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है। अभी ना तो किसी के कन्वर्जेंट की बात नहीं हुई है। फाइव एक्स हमारा कैसा है, मोनोटोनिक और बाउंडेड। इंटीग्रल एफ एक्स हमारा कैसा है, बाउंडेड। और साथ में एक कंडीशन और बनेगी इसमें, अगर हम लिमिट निकालते हैं फाइव एक्स की, फाइव एक्स की आप लिमिट निकालोगे, ठीक है, और इसका आंसर मेरे को क्या मिल जाए, जीरो। कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर टू और कंडीशन नंबर थ्री, अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो रही है तो मैं कहूंगा कि ये जो मेरा इंटीग्रल दिया हुआ है ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो कन्वर्जेंट होने की कंडीशन है तीन। अगर इन तीनों कंडीशन को फॉलो करा रहे हैं, यहाँ पे पिछले बारे में ये वाला जो अपना इंटीग्रल था आबेल में, ये कन्वर्जेंट था। अगर कन्वर्जेंट नहीं मिल रहा है, बाउंडेड मिल रहा है, तो भी आप इसको बता सकते हो। बस आपको ये दो कंडीशन और लगानी है कि एफ आई एक्स आपका बाउंडेड मोनोटोनिक है और इसकी लिमिट आपकी जीरो पे जा रही है, तब आपके पास जो, और ये जो इंटीग्रल है नहीं मालूम कन्वर्जेंट है कि नहीं, बाउंडेड हमें समझ में आ रहा है, तो हम डिरिचलेट टेस्ट लगा लेंगे और चेक करके, मतलब डिरिचलेट टेस्ट से बता देगा कि ठीक है ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये जो हमारा इंटीग्रल दिया हुआ है ये कन्वर्जेंट है। एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं इसको। इंटीग्रल मुझे करना है इस वाले पार्ट का, साइन एक्स अपॉन एक्स का, ठीक है। अब अगर इस इंटीग्रल को अगर मैं देखूं तो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये वाला पार्ट जो मेरे को बन रहा है, ठीक है, लिमिट जीरो से लेके कहां तक है, इंफिनिटी तक। तो जब भी लिमिट आपकी जो फंक्शन की जो, मतलब जो लिमिट आपकी जो दी गई है इंटीग्रल की, ये आपकी कैसी है, अनबाउंडेड है, ये आपकी अनबाउंडेड है, ठीक है। तो आपका कौन सा काइंड होता है, फर्स्ट काइंड। लेकिन साथ ही आपका जो फंक्शन है वन अपॉन एक्स, इसमें आपको अगर वैल्यू आपकी लोअर लिमिट जीरो रखोगे तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी, यानी कि फंक्शन भी आपका अनबाउंडेड हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन आपके पास दिया गया है, ये फर्स्ट काइंड का नहीं दिया गया इंटीग्रल, ठीक है। तीन काइंड के थे हमारे इंटीग्रल, पहला दूसरा तीसरा, थर्ड में दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो ये तीनों दो, तो ये हमारे पास थर्ड काइंड का जैसा बन रहा है, ठीक है। लेकिन इसको काम करते हैं, पर इसमें थोड़ा सा पार्ट कर लेते हैं। अब पार्ट कैसे, इस इंटीग्रल में जीरो से इन्फिनिटी है, प्रॉब्लम हमें जीरो पे हो रही है ना, तो एक काम करते हैं, इस इंटीग्रल के दो पार्ट कर लेते हैं, एक तो जीरो से वन और दूसरा पार्ट वन से इन्फिनिटी। जीरो से ले, मतलब जीरो को छोड़ दिए, जीरो के बाद आप चाहो तो जीरो से टू कर लो, टू से इन्फिनिटी, जीरो से फाइव, फाइव से इन्फिनिटी, वो अपने ऊपर है, कोई सा भी पार्ट ले लो। मैंने जीरो से वन और वन से इन्फिनिटी ले लिया है, ठीक है। अब पहली बात क्लियर, ये मुझे दिख रहा है कि जीरो से वन के बीच में जैसे आप इसे इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व करोगे, ये वाला जो मेरा पार्ट है ये कैसा है, बाउंडेड है, ठीक है। और जब भी मेरा इंटीग्रल बाउंडेड हो जाएगा, जो लिमिट बाउंडेड है, और मेरे पास ये जो फंक्शन है ये भी मेरे पास जो चल रहा है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो ये मेरे पास कन्वर्जेंट निकलेगा। आप इसको कंपैरिजन टेस्ट से चेक कर सकते हो, और चेक करने के, क्योंकि आपके पास इंटीग्रल की लिमिट इनफाइनाइट पे नहीं जा रही ना, तो आप इसको चेक करके निकाल सकते हो कि ये कम आपके पास कन्वर्जेंट है। हमें केवल इस वाले पार्ट को चेक करना है, क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो पहले तो मैं यहाँ पे फाइव एक्स ले लेता हूँ, वन बाई एक्स, और वन बाई एक्स की जब आप लिमिट लोगे फाइव एक्स की, तो आपको पता है कि जैसी वैल्यू जीरो रखोगे तो ये आंसर कहाँ जाएगा, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे रखोगे तो आपका आंसर कहाँ जाएगा, ये जीरो, ठीक है।
अब ये डायरेक्टली की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड, ये बाउंडेड है। हम पहले ही पढ़ चुके कि 1/x टाइप की जो हमारे पास है इंटीग्रल, ये जो हमारे पास फंक्शन है जो कि 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में है, तो ये वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 0 के बीच में रहेगा। ठीक है, लास्ट सेकेंड ईयर में हमने यही पढ़ा था, पूरा सीक्वेंस बन रहा था हमारा, ये 1/n टाइप का सीक्वेंस बन रहा है। तो ये बाउंडेड भी है, मोनोटोनिक भी था, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन ये है कि इसका मॉड ले लो, एफ एक्स का जो मॉड होगा ये आपका कैसा होना चाहिए, बाउंडेड। तो क्लियर सी बात है कि 1 से इन्फिनिटी मॉड आप लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसका इंटीग्रल आप करते हो तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाता है, कॉस एक्स माइनस का, और लिमिट आपकी कहां से आ रही है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो 1 से इन्फिनिटी को हम कैसे सॉल्व करते थे, t टेंड्स टू इन्फिनिटी, और लिमिट आप t ले लेते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी और माइनस कॉस t कॉस एक्स, और x की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, t तक। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं फाइनली, तो आपको जब सॉल्व करेंगे तो आपको जब, ये आपके ऊपर है कैसे आप सॉल्व करना। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो मिल जाएगा इसका। ठीक है, लेस देन 2 आएगा हमेशा, क्योंकि हमें पता है कि वैल्यू जो टी के लिए कुछ भी रखो, कॉस की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में रहती है। मॉड में चल रहा है तो दोनों एक -1 तो आएगा नहीं, मॉड में हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो अपर लिमिट के लिए भी 1 आएगा, लोअर लिमिट के लिए भी वैल्यू 1 मिलेगी। तो ये आपका जो हो गया 2 से छोटा हो गया ना इंटीग्रल मॉड में, इसका मतलब ये हो गया कि बाउंडेड। अब जब बाउंडेड हो गया ये, और दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है फाई के लिए और एक कंडीशन एफ के लिए सेटिस्फाई हो रही है, तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि डिरिचलेट ये बोलता है कि ये वाला जो इंटीग्रल आपको दिया गया है sin x अपॉन एक्स 1 से इन्फिनिटी के लिए कन्वर्जेंट है। इसका दूसरा जो पार्ट था 0 से 1 वो भी कन्वर्जेंट था। इसका मतलब दोनों को मिला करके जो सीरीज बनेगी, जो हमारे पास इंटीग्रल बनेगा वो भी कन्वर्जेंट होगा ही।